So the coagulants. So coagulants are the drugs which help to coagulation. अगर कहीं भी से भी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं दैट आर नोन एज coagulants. एंड coagulants में अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो फर्स्ट इज द विटामिन के, बिकॉज विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द लिवर. तो जो लिवर से क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10. अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर से बनेंगे तो आपकी क्लॉटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा और ब्लड क्लॉट करेगा. सो इन केस अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, अगर कोई लिवर डिसऑर्डर हो रहा है, कोई लिवर सिरोसिस हो गई है, लिवर में मैलिग्नेंसी है, आइदर सेकेंडरी और द प्राइमरी, और गॉल ब्लैडर का स्टोन है या गॉल ब्लैडर में कैंसर है, दीज आर द कॉजेज जहां पर पेशेंट को विटामिन के की प्रॉब्लम आ सकती है. सो उस केस में हम पेशेंट की ब्लीडिंग बंद करने के लिए देते हैं विटामिन के. सो कोगुलेंट्स में फर्स्ट ड्रग होती है हमारी विटामिन के. विटामिन के इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, विटामिन K1 and K3. K1 is natural and K3 is synthetic form. K1 is known as phytondione while K3 is known as manandione. So the first drug is vitamin K, K1 and K3. K1 natural, synthetic, phytondione and manandione. Second is fibrinogen. The drugs are known as fibrinogen. Third is the anti-hemophilic factor and the fourth important one is the ethamsylate. So these are the drug which are acting as a coagulant. जिसमें मोस्ट कॉमन हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं दैट इज ethamsylate. हम लोग डेली के रूटीन क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में वी आर यूजिंग ethamsylate. सो नाउ व्हाट आर द यूजेस? हमको ब्लीडिंग को कहाँ कहाँ से बंद करना है? तो बॉडी में जितनी जगह से भी ब्लीडिंग हो रही है, नाक से एपिक्सेक्सिस, वोमिटिंग्स में हेमेटोमेसिस, बलगम में खून आ रहा है जैसे इन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या फिर कैंसर के पेशेंट्स में दैट इज नोन एज हिमोप्टाइसिस. आपको यूरिन से ब्लड आ रहा है, हेमेचूरिया, पॉटी से ब्लड आ रहा है, मैलिना, यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है जिसका कोई रीजन नहीं पता चल रहा है, सो दैट इज नोन एज DUB, दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. स्किन में ब्लीडिंग हो रही है, छोटे छोटे मच्छर के काटने जैसे पूरे में रैशेस आ रहे हैं, दैट इज नोन एज पैटेचियल रैशेस. बड़े बड़े लाल रंग के चकत्ते आ रहे हैं, दैट इज नोन एज इकीमोसिस. एंड ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज पर्पुरा. सो दीज इंडिकेट्स कि पेशेंट को स्किन से ब्लीडिंग हो रही है. So these are the indications like epistaxis, hematomesis, hemoptysis, hematuria, melena, DUB, purpura, ecchymosis and the petechial rashes. So जहां पर हम लोग ये hemostatic drugs दे सकते हैं, तो these are known as coagulants. अब सपोज कई बार क्या होता है, एज ए डेंटल डॉक्टर कभी दांतों को एक्सट्रैक्ट किया, टूथ एक्सट्रैक्ट किया, और जो टूथ का सॉकेट था उसमें से सिर्फ उतनी सी जगह में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उतने के लिए हम टैबलेट खाएंगे, इसका इंजेक्शन लगाएंगे, फिर उतने से टूथ सॉकेट में वो ड्रग पहुंचेगी, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. So for that purpose we have local hemostats. So local hemostats are the drugs which coagulate the blood, but it should be applied as a local site, on the local site, and it should be easily approachable. क्योंकि जहां से bleeding हो रही है हमें वहां तक पहुंचना important है. So these are known as local hemostats. So इसमें जो हमारे पास drugs आती हैं, first is the absorbable material का बना हुआ रहता है like fibrin, and it is derived from the human plasma. It is dried and may be converted into form of the sheets. और जब भी जरूरत पड़ती है हम इनको यूज कर लेते हैं. So they provide a meshwork and which activates the clotting system. ये clotting system को activate करता है. Second होता है thrombin. Thrombin is derived from the bovine plasma and it is available in the form of dry powder or the freshly prepared solution, मतलब drops के form में available है. Third one is the astringents. Astringents, especially the tannic acid and the metallic salts, and they are especially used in the case of bleeding gums. अगर किसी को गम से ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग गम्स में अप्लाई करने के लिए देते हैं. एंड द ब्लीडिंग पाइल्स, अगर किसी को हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम हो रही है तो इसी को हम एज एन सपोजिटरी के फॉर्म में दे देते हैं, तो लोकली उस हिस्से पे जाके ये ब्लीडिंग को रोक देता है. एंड द फोर्थ एंड बट नॉट द लीस्ट इज द एड्रेनलिन, बिकॉज एड्रेनलिन 1%, एड्रेनलिन इज बिहेविंग एज एन वासोकॉन्स्ट्रिक्टर. तो अगर कहीं से जैसे सपोज एपिक्सेक्सिस का पेशेंट मेरे पास आया जो इसको फ्रैंक नेजल ब्लीडिंग हो रही है, सो उस केस में कॉटन का मोटा सा विक बनाया, एड्रेनलिन का सॉल्यूशन डाला और दोनों नेजल कैविटी में डाल के उसको कस के प्रेस कर दिया, सो इट कॉजेज द वासोकॉन्स्ट्रिक्शन और उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी. सो दीज आर द ड्रग जो कि सिर्फ लोकली काम करेंगी एंड दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि इसको ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होना है. सो द अवेलेबल ड्रग्स आर द फिब्रिन विच इज derived from human plasma, available in the form of foamer sheets. Second is the thrombin, derived from the bovine plasma. It is available in the form of freshly prepared solution or the dried powder. Third is the astringents and fourth is the adrenaline.